पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा कि कभी आप कहते हैं कि हम डीएस्केलेट कर रहे हैं और कभी आप फुल फ्लेजेड वॉर की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा दे आर एनिमल्स। ये जो सेंटेंस का इस्तेमाल किया, ये स्टेटमेंट उन्होंने ईरान की जनता के लिए कहा। ऐसे में ईरान अब क्या सोच रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जो पिछले लंबे समय बहुत सारी टाइमलाइंस आई थी, अब आगे क्या ये टाइमलाइन और बढ़ा दी जाएगी? इजराइल का फायदा किसमें है? इन तमाम बातों के साथ साथ ये दुनिया कहां पर खड़ी हुई है और अगले 24 घंटे बाद आपके सामने क्या तस्वीर होगी, ये तस्वीर हम फील द थ्रिल में अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने क्लियर करेंगे। मैं स्वागत करूंगी प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस साथ में डॉक्टर कुमार रामकृष्णा, प्रोफेसर डीयू, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नल हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी टाइमलाइंस बताई, उसके साथ साथ उन्होंने मैं कुछ टाइमलाइन का यहाँ पर जिक्र करूँगी, जैसे मार्च 21 48 घंटे की टाइमलाइन, फिर उन्होंने कहा मार्च 23 उन्होंने पोस्टपोन कर दिया 5 दिन के लिए, सीज फायर की बात भी करी, फिर मार्च 26 पोस्टपोन कर दिया 10 दिन के लिए, अप्रैल 4 और अप्रैल 5 पोस्टपोन 7। तो हम 7 अप्रैल पे खड़े हैं। अब आप इस अगले 24 घंटे को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले कि आपका जो शो का नाम थ्रिल है, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में थ्रिल है। और 28 फरवरी को भी उन्होंने कहा था 48 घंटे का टाइम दिया था, और आज देख रहे हैं कि आज इतने 37 दिन हो गए। तो दुनिया का वो व्यक्ति जब डिप्रेशन में होता है, डिस्परेशन में होता है, अपने एरोगेंस बॉटम लेवल पर आ जाता है, एरोगेंस को मसाज नहीं मिलती है, उस समय जब बैकड्रॉप पर एरोगेंस टॉप में रहा हो, किसी हेड ऑफ स्टेट को उठा कर ले आया हो, दुनिया को दिखाता हो कि देखिए ये परेड में मधुरो मार रहे थे, उस बैकड्रॉप में अचानक आपको 37 दिनों में सब कुछ आपका कह सकते हैं कि वो जो करिश्मा था वो धूल धूसरित हो गया। अब सवाल है कि जब हारा हुआ व्यक्ति फड़फड़ाता है, और वो जो टाइम लाइन है, मुझे लगता है जितनी आपने टाइम लाइन, मैंने बताया कि 28 फरवरी को शुरुआत हुई थी, और अभी तक की टाइम लाइन पर इतना डर मत दिखाओ कि डर खत्म हो जाए। दरअसल ईरान का डर खत्म हो चुका है, और वो डर इसलिए, वो 28 तारीख को जब खामेनी साहब का असैसिनेशन होता है, और ये इतने रियलिस्टिक है, ईरानियन इतने रियलिस्टिक है, दुनिया के मानचित्र में एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही रियलिस्टिक वे में युद्ध लड़ते हैं, और उन्होंने अपने कमांड एंड कंट्रोल की खामेनी के स्टार्ट होता था और ग्राउंड लेवल पर आता है। जब वो तैयार ही हैं कि हमें शहादत देनी है या तो हमें देखिए, ईरान जीतने के लिए नहीं लड़ा था, ईरान रुकने के लिए, ठहरने के लिए, और रिटेलिएशन के लिए और ठहराव के लिए लड़ा था कि देखिए हम जहां वहीं रहेंगे, तुम्हारी कितनी भी ताकत क्यों ना हो, तुम्हारी एक एक ताकत को हम जवाब देंगे। और जब सामने वाला जीतने आया हो और वो कुछ भी न कर पा रहा हो, तो जो अभी स्ट्रीट लैंग्वेज हम देख रहे हैं, ये उसी का एक क्लाइमेक्स है। मैं भी सुबह ही एक इंटरव्यू देख रहा था यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ के प्रोफेसर, उन्होंने खुद कहा कि हिस्ट्री में इस तरीके का कभी इतिहास में नहीं हुआ, अमेरिका यही करता आया रहा जो डोनाल्ड ट्रंप करता रहा है, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन लैंग्वेज के लेवल पर जिस लेवल पर वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरानियन को जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये टॉप लेवल है, एक्सट्रीम लेवल है उनके फ्रस्ट्रेशन का। और किसी भी तरीके का, चाहे वो देखिए, आप देखिए, जब कोई कमज़ोर होता है तो फिर टाइम सेट करता है, आपको मारना है आप मारिए। और दूसरी बात, क्या पहली बार आप मार रहे हो? आपने जितने भी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार टारगेट हो रहा है, ब्रिज पहली बार टारगेट हो रहा है, हॉस्पिटल्स पहली बार टारगेट हो रहे हैं, स्कूल्स पहली बार टारगेट हो रहे हैं, बुसार न्यूक्लियर पावर प्लांट पहली बार, सब कुछ हो चुका है। जब सब कुछ हो चुका है तो नया क्या? अब नए के लिए देखिए, ट्रंप को लगा कि नया क्या करता हूँ, तो दुनिया को थ्रिल करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि डेट दिया और टाइमिंग दे दिया कि देखिए 8 बजे का 48 घंटे का। ये सब उसके लिए है इम्पोर्टेंट, जो कंट्री डरता हो या सरेंडर करने की ऐसे पोजीशन में, तो मुझे लगता है ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कि वो अब तक भी ईरान की माइंडसेट को नहीं समझ पाए। मैं, आप क्योंकि उस बैकग्राउंड से भी आती हैं, सबसे पहले तो आप देखें, एक समय अमेरिका के साथ ये था कि वो उसके जो फौज थे, आर्मी, मिलिट्री, उनके लिए, जैसे अभी भी ये कहा गया कि 155 एयरक्राफ्ट भेजे गए, अब वो यूरेनियम को ढूंढने के लिए, एनरिचमेंट को ढूंढने के लिए भेजे गए, अपने फौजी को वापस लाने के लिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि
घर का बेदी है कोई जो ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, और हमारे पायलट्स के बारे में जिसने बताया उसको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब ये यूएस बात कर रहा है कि उसके यहाँ से चीज़ें लीक हो रही हैं, 10 सुपर पावर यूएस। दूसरा, उस सुपर पावर यूएस के प्रेसिडेंट को गाली देनी पड़ रही है, उस सुपर पावर यूएस को टाइमलाइन देना पड़ रहा है, और उनको ये कहना पड़ रहा है कि किसी जो पीस की बात कर रहा था, ह्यूमैनिटी की बात करने पे नोबेल प्राइज़ की बात हो रही थी, वो किसी एक देश के सिविलियंस को, लोगों को एनिमल कह के बोल रहा है। कौन, जैसा सर ने कहा, लेकिन मैम आगे किस तरीके से आप इस पूरे को देख रहे हैं कि एयर डोमिनेंस नहीं बचा। आपकी सुप्रीमेसी हो सकती है एयर में, पर डोमिनेंस खत्म हो चुका है आपका। आपके A-10 से लेकर F-15, F-35 सब कुछ ध्वस्त कर दिए। बिल्कुल आदित्य, देखिए जो पिछले 3-4 दिन में ही जो अमेरिका का नुकसान हुआ है, 400 बिलियन से ज़्यादा के इनके जहाज ईरान ने गिराए हैं, और इस चीज़ को खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि जिस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का ट्रंप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए अगर कोई भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़ ले तो वो भेड़ नहीं बन जाता है। तो आप साधुवाद का जितना भी मंत्र दुनिया को देना चाहें, लेकिन अगर आप साधु नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो आवरण गिरता है। अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पूरे वर्ल्ड को उसने कंट्रोल करना है एनी हाउ। यही हमने इराक में देखा, जहां उन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस की बात की थी। यही हमने बाकी सारी जगह में देखा। देखिए लीबिया की बात कीजिए, आप अफगानिस्तान की बात कीजिए, आप वर्ल्ड में कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए। अगर हम ISIS की बात करें, अलकायदा की बात करें, बोको हरम की बात करें, कहाँ से इनका जेनेसिस है? इट इज़ बिकॉज अमेरिका ने कहीं ना कहीं किसी कंट्री में किसी रीज़न से इंटरफेयर किया और फिर अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की। आप कहते हैं कि हिजबुल्लाह, हमास, हुती ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ईरान सपोर्ट करता है, लेकिन आप जो करते हैं आप उस पर हमेशा पर्दा डाल रहे हैं। ईरान जो कर रहा है वो डंके की चोट पे कर रहा है, खुल के कर रहा है। और यही एक बात है, देखिए जो मैन ऑफ ऑनर होता है, जो कंट्री ऑफ ऑनर होता है, वो संयमित भाषा का प्रयोग करेगा। ये आपके वैल्यूज़ को दिखाता है, ये आपकी अपब्रिंगिंग को दिखाता है। एक उतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर एक गरिमामयी आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि हर एक आपकी बातचीत में, आपके लहजे में। वो कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि द वॉर हैज़ स्पायरल्ड आउट ऑफ हिज कंट्रोल। किसी भी तरीके से अमेरिका भले ही मिलिट्री माइट की बात करता हो, लेकिन उसके काबू में ये है नहीं। देखिए युद्ध जज्बों से लड़ा जाता है। आपके पास कितना भी आधुनिक साजो सामान हो, लेकिन अगर आपके पास जज्बा नहीं है, आप वो युद्ध नहीं जीतेंगे, आप लड़ भी नहीं पाएंगे। ईरान क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए आज ये अस्तित्व की लड़ाई है। अगर वो झुक जाता है तो जो रोज़ रोज़ उसको धमकियां मिल रही थी, और जिस तरीके से 1979 से पहले भी अमेरिका ने जो कोशिश की है, वहाँ पे शाह को बिठाया, और खुमैनी के बाद से वहाँ के जो इनके रिश्ते थे वो ख़राब होने शुरू हुए। उससे पहले तो अमेरिका बहुत प्यार करता था ईरान से, इजराइल भी बहुत प्यार करता था। तो अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि जब आपके हाथ से वो अंकुश निकल गया, तब आपने हर तरीके से ये छलावा क्रिएट करने की कोशिश की है। और वेस्टर्न मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वो ईरान को एज अ विलेन पोर्ट्रे करता है। देखिए ईरान की जो मजलिस है, उसमें ऑलमोस्ट 90% जितने भी उनके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सब एजुकेटेड है, PhD हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके साइंस तक की वो बात करते हैं। उनकी औरतें मिसाइल बनाती हैं, लेकिन ये उसका रूप दुनिया को नहीं दिखाया जाता है। उसका सिर्फ हमास, हुती, हिजबुल्लाह यही दिखाया जाता है, या उनको IRGC का जो आतंकवाद है उसकी बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पर्दा है वो अब धीरे धीरे गिर रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि जो अमेरिका रोज गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, एक तरफ आप रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ ऑन रिकॉर्ड आप एक्सेप्ट कर रहे कि हमने हथियार भेजे थे जो कुर्दिश आप लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप वो भी बात कर रहे हैं कि आप अंदर सत्ता को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक सिविल वॉर लाने की कोशिश कर रहे थे जो ईरान ने बखूबी दबा दिया, और आप लोगों से प्रॉमिस कर रहे थे हेल्प इज़ ऑन द वे। विच हेल्प? आज आप बात कर रहे हैं, जो आपने अभी मुद्दा उठाया कि हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे, एनर्जी हो या ब्रिज हो, तो क्या आप जनता की मदद करना चाह रहे हैं? आप उस जनता जिसका वॉर में कोई लेना देना नहीं है उसको तबाह करना चाह रहे हैं। सो दिस शोज द विशियस फेस ऑफ द रिजीम विच इज़ देयर इन अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अपना असली रूप जो है दुनिया को दिखा रहे हैं। जैसे कि रावण सीता का अपहरण करने आया था तो साधु के वेश में आया था, लेकिन जब जैसे ही उसको सीता जी हाथ में आई और वो अपने रूप में आ गया,
तो ट्रम्प वही कोशिश कर रहे हैं।